चाल बढ़िया एकदम। चलिए आज हमारा स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बनिक फ्रेश चैप्टर है बच्चों ऑर्गेनिक का स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हाइड्रोकार्बन हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बच्चों एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी बच्चों लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है बच्चों। ठीक है, और बच्चों याद रखिए कोल गैस ऑप्टेन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल से। नेचुरल गैस पाया जाएगा अपर स्टेटर ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स होगा। ठीक है, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की यूज करते हैं बच्चों मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर लाइक पॉलीथीन पॉलीप्रोपीन पॉलीस्टाइरीन। हायर हाइड्रोकार्बन की यूज होता है एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स। बच्चों अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो क्लासिफिकेशन देखो बच्चों, कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इससे तीन कैटेगरीज होंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो गया। डिफरेंट कार्बन आइटम चेन ज्वाइन करके ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसको एल्केन कहेंगे, जो कि तुम अपन पढ़ोगे ही। और यदि कार्बन एटम क्लोज चेन होगा बच्चों तो साइक्लोएल्केन होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो क्या होगा, कार्बन कार्बन मल्टीपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स है। अब तुम कंसिडर करोगे लैंड नंबर ऑफ मॉडल्स को, वो टाइप ऑफ ओपन चेन। और यहाँ पे देखो कार्बन टेट्रावैलेंट है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। और यहाँ पे टूथपिक्स फॉर बैंड्स होगा, प्लास्टिक सिंबल फॉर एटम्स होगा। एल्किन्स एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए स्ट्रिंग मॉडल्स को कंस्ट्रक्टेड करते हैं। एल्केन्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले मीथेन है, फर्स्ट मेंबर है। मीथेन पाया जाएगा कोल माइंस एंड मार्सी प्लेसेस में। यदि तुम हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, रिक्वायर्ड नंबर सेटिस्फाई करोगे तो यहाँ पे इथेन मिलेगा। फिर ऐसे और तुम प्रोपेन देखो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे करके बना सकते हो। इसको पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या है, CN H2n+2 है। ठीक है, जनरल फार्मूला CN H2n+2 है। मीथेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 25 मिनट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्बन 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 हाइड्रोजन जो बॉन्ड है तो उसका 154 पिकोमीटर और 112 पिकोमीटर है। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बच्चों फॉर्म होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन और 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों कॉमन नॉन की आइसोमरिज्म के बारे में, तो कॉमन नेम पैरेंथेसिस में होगा, कॉन्टिन्यूअस चेन होगा बच्चों एन ब्यूटेन, आइस 2 मिथाइल प्रोपेन का दूसरा नाम आइसोब्यूटेन है। बच्चों पेंटेन तीन आइसोमर होते हैं, एन पेंटेन आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है बच्चों, इसी तरह याद रखिएगा ब्यूटेन के 2 चेन आइसोमर है, पेंटेन के 3 चेन आइसोमर है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कार्बन एटम्स के बेसिस पे, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी होता है बच्चों। जैसे मान के चलो कार्बन एटम यदि अदर कोई कार्बन से अटैच नहीं है, जैसे मीथेन के केस में बच्चों केवल एक कार्बन है तो वो प्राइमरी कार्बन है। और बच्चों याद रखिएगा जो टर्मिनल कार्बन एटम्स होते हैं वो भी हमेशा प्राइमरी होते हैं। जो कार्बन एटम अटैच होंगे 2 कार्बन एटम से, जैसे सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी टर्सरी कार्बन अटैच होगा 3 कार्बन एटम से। नियो और क्वाटरनरी अटैच होगा 4 कार्बन एटम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों हेक्सेन के 5 आइसोमर है, हेप्टेन के 9 आइसोमर है, डेकेन के 75 आइसोमर है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हेक्सेन के 5 आइसोमर, हेप्टेन के 9 आइसोमर और डेकेन के 75 आइसोमर है बच्चों। जनरल फॉर्मूला अल्काइल ग्रुप ऑफ CN H2n+1 है राजा बेटे। ठीक है, अब बच्चों एक मुद्दे वाली बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो लोएस्ट सम एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट सेकेंडरी नहीं कंसीडर होता जब अपन अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली आइसोप्रोपाइल को लेते हैं, टेकन एज वर्ड। अब बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता रहा है कि जैसे मान लो चलो तुम्हें नेमिंग दे दिया और तुमको चैन को ड्रॉ करना है, तो तुम्हारा उसमें कुछ स्टेप्स हैं। जैसे मान चलो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल पेंटेन है। पहले तुम इसमें चेन बनाओ 5 कार्बन का, पेंटेन है बच्चों, फिर नंबर दो 1 2 3 4 5, अपन ने नंबर दे दिया। ठीक है, नंबर देने के बाद इथाइल ग्रुप को कार्बन नंबर 3 पे, मिथाइल ग्रुप को कार्बन नंबर 2 पे लगा दिया, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया हाइड्रोजन से, और ये देखो एक नेम का अपन ने कंपाउंड बना दिया। तो वही बता रहा है कि कोई भी नेम दिया है तो उसका कंपाउंड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मुद्दे की बात स्टार्ट करेंगे, हमारा याद करेंगे सबसे पहले प्रिपरेशंस। एल्केन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मेन सोर्स हो गए एल्केन्स के। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा बच्चों कि डाई हाइड्रोजन गैस ऐड होगा एल्कीन और अल्काइन में, प्रेजेंस ऑफ फाइनल डिवाइड कैटलिस्ट लाइक प्लेटियम पैलेडियम और निकल, और एल्कीन बनेगा, इसको हाइड्रोजनेशंस कहेंगे बच्चों। और ये मेटल एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस में और एक्टिवेट करेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को बच्चों। प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलाइज करेगा रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में रिक्वायर्ड होगा विद निकल कैटलिस्ट। इथीन में बच्चों पीडी निकल में इथेन बना डाला, प्रोपीन में प्रोपेन, प्रोपाइन में प्रोपेन बना डाला। बच्चों अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो अल्काइल हैलाइड फ्लोराइड को छोड़कर जब उसका रिडक्शन कराएंगे जिंक डाइल्यूट HCl से तो एल्केन मिलेगा। जैसे क्लोरोमीथेन से मीथेन बना, क्लोरोइथेन से इथेन बना, 1 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन बना। अब बच्चों अल्काइल हैलाइड का जब ट्रीटमेंट सोडियम मेटल न्यूट्राइथर कराएंगे फ्री फ्रॉम मॉइस्चर तो उनको हायर एल्केन मिलेगा, और इस रिएक्शन को उड रिएक्शन कहेंगे, और यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ब्रोमो मीथेन बच्चों इथेन बना डाला, ब्रोमो इथेन है एन ब्यूटेन बना डाला।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बच्चों, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसको हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है राजा बेटे, मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का, तो अपन को एल्कीन मिलेगा जिसमें एक कार्बन लेस होगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसको एलिमिनेशन होता है, इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। सोडियम इथेनॉल है बच्चों, यहाँ पे NaCO है बच्चों, CO2 निकालेंगे, मीथेन प्लस NO2 CO3 बनेगा। बच्चों यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ विच नीडेड प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। तो बच्चों प्रोपेन को बनाना है मतलब एक कार्बन ज्यादा होना चाहिए, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड होना चाहिए, तभी तो एक CO2 रिमूव करोगे तो 3 कार्बन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड आ गया बच्चों। कोल्बो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या है बच्चों, एक को सोल्यूशन लेंगे सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एट द एनोड मिलेगा। इलेक्ट्रोलिसिस किया बच्चों सपोज होगा फॉलोइंग पाथ होगा, एनोड पे देखो CO2 गैस निकलेगा बच्चों, कैथोड पे H2 गैस निकलेगा, और मीथेन इस रिएक्शन से प्रिपेयर्ड नहीं होगा। मीथेन प्रिपेयर नहीं हो सकता बच्चों कोल्बो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। तो राजा बेटे एक बार अपन प्रिपरेशन को रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन पढ़ा कि पीडी निकल मिलाएंगे, ठीक है, निकल को हाई टेम्परेचर में यूज करेंगे तो इथिन से एल्कीन बनेगा, प्रोपीन से प्रोपीन बना, प्रोपाइन से प्रोपीन बना। दूसरा एल्काइल हैलाइड फ्लोराइड को छटके उसका रिडक्शन जिंक डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन हटेगा और एक हाइड्रोजन जोड़ेगा, मीथेन बना। यहाँ क्लोरोइथेन से इथेन बना, क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन बना। अल्काइल हाइड्रोजन जब ट्रीटमेंट अपन सोडियम मेटल के साथ डाइथर में कराएंगे, जो फ्री फॉर्म मॉइस्चर होगा तो हायर अल्केन मिलेगा, उसको वुड्स रिएक्शंस कहेंगे, और ये प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा राजा बेटे। यहाँ पे देखो इथेन बना डाला, यहाँ ब्यूटेन बना डाला। और जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है बच्चों, इसमें इवन कार्बन होगा, जिसमें एक कार्बन एटम कम होगा, इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। यहाँ पे मीथेन प्लस NO2 CO3 मिला। कोल्बो इलेक्ट्रोलिटिक में बच्चों याद रखिएगा, एनोड पे CO2 गैस मिलेगा, कैथोड पे H2 मिलेगा, मीथेन प्रिपेयर नहीं होता है। अब बात करेंगे राजा बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो एल्केन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें कोवेलेंट नेचर होगा, कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड का, और वेरी लिटिल डिफरेंस बॉन्ड का ड्यू टू वेरी लिटिल EN होगा बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन, इसमें वीक काउंटर ऑफ फोर्सेस होगा। फर्स्ट C1 से C4 गैस होगा, C5 से C17 लिक्विड होगा, R1 और सॉलिड होगा। बच्चों कलरलेस ऑर्डरलेस होगा। पेट्रोलियम मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन का यूज होता है फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोलियम एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम का यूज होता है ट्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स में, रिमूव करेगा ग्रीस डिस्टेंस को ऑन द बेसिस ऑब्जर्वेशंस। बच्चों जो ग्रीस होता है वो मिक्सचर होता है हायर हाइड्रोकार्बन का, जो कि नॉन पोलर होगा, हाइड्रोफोबिक होगा नेचर में। बच्चों याद रखिएगा पोलर सब्सटेंस सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट्स में, और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में होगा, लाइक डिजोल्व लाइक होगा बच्चों। बच्चों की इंपॉर्टेंट बात आपको और बताता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन होगा बच्चे। यहाँ पे देखो पेंटेन है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस चेन है, 5 कार्बन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्फेरिकल मॉलिक्यूल ओवरकम एट लोअर टेम्परेचर, जैसे जैसे बच्चों ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब राजा बेटे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो राजा बेटे जैसे एल्केन्स होते हैं जनरली इनर्ट होगा टुवर्ड्स एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें फॉलोइंग रिएक्शन होगा अंडर सर्टेन कंडीशंस। सब्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों, एक या एक से हाइड्रोजन एटम एल्केन का रिप्लेस्ड होगा हाइड्रोजन से नाइट्रो ग्रुप और सल्फोनिक एसिड से। हाइड्रोजनेशन बच्चों हाई टेंपरेचर पे होगा, या प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट होगा। लोअर एल्केन्स में नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शंस नहीं होंगे। ऐसे रिएक्शंस में हाइड्रोजन एटम एल्केन्स के सब्स्टिट्यूट होंगे, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे। यहाँ पे देखिए क्लोरोमीथेन बना डाला, डाइक्लोरोमीथेन बना, ट्राइक्लोरोमीथेन बना डाला, और टेट्राक्लोरोमीथेन बना डाला बच्चों। अब यहाँ पे देखो CH3 CH2 Cl बच्चों क्लोरोइथेन बना डाला। रेट ऑफ रिएक्शंस देखो बच्चों F2 Cl2 I2 रेट ऑफ रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। फ्लोरेशन बच्चों कंट्रोल्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसको कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 और HNO3 की रिक्वायरमेंट होगी। हैलोजेशन बच्चों फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म होगा, इसमें होगा इनिशिएशन प्रोपगेशन और टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन में क्या होगा बच्चों कि प्रोडक्ट साइड हमारे को फ्री रेडिकल मिलेगा, प्रोपगेशन में देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों फ्री रेडिकल मिलता है, और टर्मिनेशन में केवल रिएक्टेंट साइड अपन को फ्री रेडिकल मिलेगा। एक तरीका है बच्चों पहचानने का। यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे रीजन फॉर्मेशन ऑफ इथेन होगा बाय प्रोडक्ट, ठीक है। कंबक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो राजा बेटा देखो एल्कीन को जब हीट करेंगे एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 और वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा बच्चों। यहाँ पे देखो जनरल कंबक्शन क्या है, CN2+2 3N+1 2/O2 and CO2 N1 H2O, इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबक्शन, एल्केन्स की यूज एज अ फ्यूल करेंगे बच्चों। इनकम्प्लीट कंबक्शंस का करेंगे एल्केन का विद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर या डाइऑक्सीजन, तो कार्बन ब्लैक फॉर्म होगा, जो कि यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक में ब्लैक पिगमेंट से एंड एज अ फिल्टर यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखो मीथेन में इनकम्प्लीट कंबक्शन का कार्बन ब्लैक बना डाला है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन बच्चों मीथेन O2 कॉपर 523 किलो 100 ATM में मिथेनॉल बना डाला। मीथेन बच्चों MO2O3 के साथ हीट किया, मिथेनॉल बना डाला। इथेन में CH3CO2 Ml के साथ इथेनोइक एसिड बना डाला। ऑर्डिनरी एल्केन बच्चों रेजिस्ट करेगा ऑक्सीडेशन, जिसमें एल्केन जिसमें टर्सरी हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडाइज होगा पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से अल्कोहल में, तो एल्केन यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। आइसोमराइजेशन की बात करें तो एन एल्केन को हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ NH3 और HCl गैस, और आइसोमराइज होगा ब्रांच एन एल्केन से मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, माइनर प्रोडक्ट भी जनरली नहीं रिपोर्टेड होता ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। एन हेक्सेन बच्चों 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन बना। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा बच्चों, एन एल्केन जिसमें 6 या 6 से अधिक कार्बन एटम में हीट करेंगे -73 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड वेनेडियम मोलिब्डेनम और क्रोमियम और सब डिहाइड्रोजनेटेड होगा, साइक्लाइज्ड होगा बच्चों, इसको एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग कहेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों अपन ने क्या बनाया, Cr2O3 V2O5 M2O3 या तीनों में से 773 केल्विन 10 to 20 ATM प्रेशर रखा बच्चों, बेंजीन बना डाला।
टोलिन बनाना है बच्चों तो आपको क्या लेना पड़ेगा, हेप्टेन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों छठवां है रिएक्शन विद स्टेम। तो बच्चों मीथेन रिएक्ट करेगा स्टेम के साथ 1273 केल्विन में प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और ये मेथड होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस का। पायरोलाइसिस के बच्चों में मीथेन में तो H2 निकल के साथ हीट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CH2 बना। हायर एल्केन्स बच्चों हीट करेंगे, हायर टेम्परेचर में डिकम्पोज होगा, लोअर एल्कीन एल्कीन में इसे डिकम्पोजिशन को बच्चों पायरोलाइसिस या क्रैकिंग कहेंगे। हेक्सेन बच्चों किस में कन्वर्ट हुआ, हेप्टेन, और यहाँ पे ब्यूटीन प्लस तुम्हारा ये है बच्चों इथेन है। ये तुम्हारा क्या है बच्चों, प्रोपीन प्लस इथीन प्लस मीथेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों हायर एल्केन जब लोअर एल्कीन और एल्कीन में कन्वर्ट होता है उसको पायरोलाइसिस या क्रैकिंग कहते हैं बच्चों। पायरोलाइसिस बच्चों फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन से यहाँ पे डुका डुकन कॉन्स्टिट्यूट होता है केरोसिन ऑयल को, जिसको हीट करेंगे 973 केल्विन में तो अपन को पीडीपीडी की नकल में वजह से बच्चों तो हेप्टेन और पेंटीन का मिक्सचर मिलेगा बच्चों। तो डुका डुकन को हीट किया तो हेप्टेन मिला और पेंटीन मिला प्लस अदर प्रोडक्ट मिला, ठीक है। बाकी बच्चों ये कन्फर्मेशन वाला पार्ट ये अपन आइसोमेरिज्म का एक सेपरेट चैप्टर लेंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। मैं आपको अच्छा मसाला दूंगा ऑर्गेनिक का कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। मैं आपको एनसीईआरटी का जो छितरा हुआ माल है उसको एक जगह कलेक्ट कराऊंगा और आपको सबसे बेहतर कंटेंट दूंगा, इसीलिए आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बच्चों, मैं ऐसे नहीं आपको आया हूँ बताने। तो आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैं आपको सही कंटेंट दूंगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे कि एनसीईआरटी का मसाला कैसे है, पीडब्ल्यू का मसाला, नोट्स का माल कैसे है, सब आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ बस आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए अपन हाइड्रोकार्बन चैप्टर लिए ना बच्चों। अब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में 4 पार्ट कवर करना है, एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में, एल्काइन्स के बारे में और बेंजीन के बारे में। तो सबसे पहले अपन ने एल्केन्स के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको मैं आइसोमेरिज्म का पार्ट है उसमें कवर करूँगा। तो बच्चों पहला पार्ट हमारा एल्केन्स का जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में अपन स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज एल्कीन्स। तो मिलते हैं बच्चों, एक बार आप लोग केमिकल प्रॉपर्टी देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा और प्रिपरेशन देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बच्चों याद रखिएगा डेकेन के 75 आइसोमर बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है थियोरेटिकल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।